अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन मैं पाइप बीड से बनाऊंगी। तो ये जो पाइप बीड्स हैं बड़ी वाले साइज़ के हैं। इसकी साइज़ जो है 15 mm की है। ये 15 mm की इसकी साइज़ है। और जो है इसमें मैंने इस तरह से धागे में इसको पिरो लिए हैं। तो किस तरह से धागे में इसको पिरोते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से पहले एक सुई में आप धागे को डाल लीजिए और यहाँ पे एक छोटी सी आप नॉट लगा दीजिए। और इस नॉट को बिल्कुल से आप नीचे की तरफ मत रखिए, ऐसे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखिए। यहाँ पे इस तरह से रखिए और इसको अपने जिस भी धागे में आपको पिरोना है उस धागे में इस तरह से इसको ऐसे इस तरह ऐसे करने के बाद अब जो है आप अपनी बीड्स को ऐसे अंदर डालिए इस तरह से। तो आप इस तरह से बीड्स को पिरो सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो इस पे बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि इससे छोटी वाली जो साइज़ की होती हैं उस बीड्स को आप कैसे पिरो सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी फटाफट से आप पिरो सकते हैं। ये तो बड़ी साइज़ होती हैं तो इसको पिरोने में हमें आसानी होती है, एक एक लेके हम पिरो सकते हैं। जो छोटी होती है ना तो उन्हें तो हम एक एक लेके नहीं पिरो सकते। तो उसको मैंने बताया किस तरह से आप बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी पिरो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पहले पिरो लीजिए, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। अब धागे को अपने ऐसे निकाल दीजिए और इसमें इस तरह की छोटी वाली बीड्स भी लगाएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैं सैम्पल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। आप अपनी पसंद की बीड्स और मोतियाँ जो भी कलर आपको पसंद हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्रोशिया में ले रही हूँ 11.07 mm की। तो इस वाली बीड्स को अभी हम इस धागे में नहीं डालेंगे, बाद में हम डालेंगे। पहले इस डिज़ाइन को बना लेंगे फिर बाद में इसको डालेंगे धागे में। तो बाद में किस तरह से डालेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसको मैंने अलग से धागे में डाल के रखा है। ठीक है, और नायलॉन का मैंने धागा लिया है। आपको जो भी धागा पसंद हो आप कॉटन के धागे से भी सिल्क के धागे से भी बना सकते हैं डिज़ाइन को। तो सबसे पहले हमें बेस लाइन बनानी होगी, फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह से एक चेन और डबल क्रोशिया लेते हुए बेस लाइन को बना लीजिए। यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ पे मैंने लाके धागे को कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ से फिर से अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन लेके सिंगल क्रोशिया, थोड़ा सा स्पेस देंगे साइड में। वन 2 3 4 5 6 गैप में यहाँ पे हम बना लेंगे। अब हम बीड्स को लगाएंगे। 4 बीड्स हमें लेनी है। 1 2 3 4 इस तरह अटैच करके आप छोटी वाली बीड्स के भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इससे जो छोटी साइज़ आती है उससे भी बना सकते हैं। इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन लेके वन 2 3 4 5 6 इस तरह से हमें 6 गैप में बना लेना है। ठीक है, यहाँ से गिनेंगे हम। यहाँ पे तो ये अटैच है, इसको भी अगर गिनेंगे तो 7 हो जाएगी क्रोशिया। नहीं तो यहाँ से जब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 गैप में बना के अब फिर से हम बीड्स को अटैच करेंगे। 4 बीड्स लेंगे, इस तरह अटैच करेंगे और फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर एक चेन लेके 6 गैप में उसी तरह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 में बना के फिर से 4 बीड्स लेंगे। इस तरह अटैच करेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बना के फिर से 6 स्पेस में उसी तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने पाइप को लगाते जाएंगे। फिर इसके बाद वाली लाइन को हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे। अगर आप इससे छोटी वाली पाइप का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके बीच में कम स्पेस देंगे। आप या तो 4 स्पेस देंगे, आप 4 स्पेस दे के बना सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी पाइप है तो इसलिए ये ज़्यादा स्पेस बीच में हमें देनी होगी। तो इसी तरह से हम तैयार करेंगे इस लाइन को। तो इस तरह से लगाने के बाद पूरे में देखिए कुछ इस तरह से लग गई सारी पाइप्स हमारी। और यहाँ पे मैंने आखिरी में भी 6 स्पेस में बना लिया है। अब यहाँ पे हम धागे को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से निकाल के यहाँ पे ना अब हम दूसरी वाली बीड्स को अपने धागे में डाल लेंगे। ये कुछ अभी हमारे पास 5 बीड्स इसके अंदर हैं तो इसको हम निकाल देंगे। तो मैं थोड़ी सी डिज़ाइन बना रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ही यूज़ हुआ है। आप ज़्यादा डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब इस वाली जो है मोतियों को हम डाल लेंगे। यहाँ पे इस वाले धागे में हमें इस तरह से एक नॉट लगा देना है। इस तरह नॉट लगा के और ऐसे अपनी मोतियों को इस तरफ करेंगे। बहुत ही आसानी से सारी मोतियां हमारे धागे में आ जाएंगी। इस धागे को ऐसे निकाल दीजिए। देखिए इस तरह से आ गई मोती हमारे धागे में। अब इस धागे को हमें फिर से यहाँ से जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ मैजिक नॉट। लगाते हुए जब आप जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे आपकी नॉट ज़्यादा बड़ी भी नहीं दिखेगी और जो है नॉट आपकी खुलेगी भी नहीं। तो आप भी मैजिक नॉट किस तरह से लगाते हैं उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें भी मैं जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। अगर आप लोग समझ सकते हैं तो इस वीडियो को भी देख के समझ जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो मैंने उसमें डिटेल से बताया है और किस तरह से सिल्क के धागे में लगाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरह मैजिक नॉट लग गई। आप इसको अब कितना भी खींचेंगे ये नॉट खुलती नहीं है। अब धागे को जो है करीब से हम कट कर देंगे। अब हमें ऐसे आ जाना है बैक साइड में। इस तरह अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इस बीड्स में ऐसे अटैच कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब हमें इतनी बड़ी चेन बनानी है जितनी बड़ी हमारी ये पाइप है। तो आपकी अगर छोटी वाली पाइप होगी तो आप कम चेन बनाएंगे। अगर मेरी जितनी बड़ी है तो मैं उतनी चेन बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी बड़ी हमारी पाइप होगी उतनी बड़ी हम चेन बना के देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 चेन बना लिया है। अब हम मोतियाँ लगाएंगे। 3 मोती लेंगे हम इस तरह से और यहाँ पे हमें पिकॉट बना लेना है। सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही 2 धागों से अंदर जाते हुए इस तरह बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8
8 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब इस तरफ की बीड्स में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 मोतियाँ लगाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ी सी बड़ी वाली मोतियों का भी यूज़ कर सकते हैं। पिकॉट बना लेंगे ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया। अब इस वाले बीड्स में सिंगल क्रोशिया, फिर 8 चेन लेते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हम इसी तरह से अपनी डिज़ाइन को बना लेंगे। मैं पूरी डिज़ाइन करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। अब आखिरी में यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगी। ये जो है उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। तो डियर, उम्मीद करती हूँ कि आप तक ये वीडियो पहुँच गई होगी। अगर आप वीडियो को देख रही होंगी तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और आपने जो पिक मुझे भेजी है इंस्टाग्राम पे, उसमें स्लीव्स पे भी इस डिज़ाइन को उसमें बनी है। तो आप क्या कर सकती हैं, वो भी बस जैसे इस डिज़ाइन को मैंने बनाया है बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएंगी। और उसमें आप इस तरह की मोतियाँ नहीं लगाएंगी, बस ऐसे ही 8 चेन और यहाँ पे अटैच करते हुए सिंगल क्रोशिया से दूसरी साइड की जो आपकी बेस लाइन होगी उसी में आप इसको जोड़ते हुए जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो। तो अगर वीडियो समझ आई है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।